नमस्कार, मैं हूं प्रभात शर्मा। राजधानी जयपुर में आए दिन लोग सड़क हादसों के शिकार हो रहे हैं। जब भी कोई बड़ा सड़क हादसा होता है तो सभी आम और खास उस हादसे के कारकों के पीछे लग जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ हादसों की जो तस्वीर है तब तक के लिए फिर भुला दी जाती है जब तक कि उसी जगह पर कोई दूसरा बड़ा हादसा नहीं हो जाता। हम बात कर रहे हैं राजधानी के उन ब्लैक स्पॉट्स की जो रोज किसी न किसी के घर का दीपक बुझा रखे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ब्लैक स्पॉट को नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनके सुधारने की जो कोशिशें होती हैं वो सिर्फ कागजों में नजर आती हैं। आखिर कब तक सुधारा जाएगा इन्हें? आइए डालते हैं इसी पर एक नजर। वैसे तो राजधानी सहित पूरे राज्य भर में आपको सड़कों पे कहीं भी गड्ढों की कमी नहीं दिखेगी, लेकिन राजधानी में 33 ऐसे ब्लैक स्पॉट बने हुए हैं जो हर समय लोगों के लिए जान का जोखिम साबित हो रहे हैं। आज A1 टीवी आपको ऐसे ही ब्लैक स्पॉट से रूबरू कराएगा। तो ब्लैक स्पॉट हैं जिन पे दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं, उनको हमने लक्ष्य बनाया कि अगले 1 साल में उनको सबको हम दुरुस्त करेंगे, फ्यूचर में उनमें दुर्घटनाएं नहीं हो। लगभग 463 के आसपास इस तरीके के ब्लैक स्पॉट बचे हैं जिनमें 5 से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनको प्राथमिकता के आधार पर हम दुरुस्त करेंगे और दुर्घटनाएं कम हो, यही हमारी प्राथमिकता है। में जो किलर पॉइंट्स हैं उनके लिए लगातार रिसर्च करके और जो संबंधित विभाग हैं, JDA, नगर निगम है, उनको बताते रहते हैं और ठीक भी करवाते हैं, कट बंद भी करवाते हैं। लेकिन बेसिक ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें जो किलर पॉइंट है, हमें जो चीज़ मार रही है वो है ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग। तो इसको हमें खुद को अपने आप को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जब भी एक्सीडेंट जो है उसमें कमी आएगी।
गवर्नमेंट इस में प्रयास भी कर रही है, हर साल अपने वो ट्रैफिक वीक चलाती है और उसमें अवेयर करती भी है लोगों को, पम्पलेट्स बांटे जाते हैं, एडवर्टीजमेंट किया जाता है, सारी कोशिशें करती है। लेकिन फिर भी लोगों को अपनी इन चीज़ों के अंदर ध्यान रखते हुए अपनी खुद की सावधानी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यह सरकारी टैगलाइन मात्र ही नहीं है, यह सच्चाई है आज के सड़क हादसों की। आखिर इतनी कोशिशों, आयोजनों और नियमों के बाद भी क्यों नहीं जाग रहे हम? क्यों लापरवाही का शिकार होते जा रहे और क्यों सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा रहे हैं? गुलाबी नगरी सहित पूरे प्रदेश में घटिया हेलमेट इस्तेमाल हो रहे हैं और इन घटिया हेलमेट की वजह से लोगों की जान जा रही है। यह हेलमेट धड़ल्ले से बिक रहे हैं जो आए दिन सड़क हादसों से लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। एवन टीवी की इस खास रिपोर्ट में देखिए कि जिम्मेदार विभाग ने घटिया हेलमेट को बिकने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए, कितने नियम बनाकर हेलमेट बेचने वालों पर कार्रवाई की गई। पैसे बचाने के लिए बिना ISI मानकों के घटिया हेलमेट पहनना हमारे और आपके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, कितने लोग इसे लेकर जागरूक है और कितना काम इस पर रोक लगाने की दिशा में किया गया, देखिए एवन टीवी की इस खास पेशकश में। इस पर एक बार सघन अभियान चलाएंगे। उसमें जो नॉन ISI हेलमेट जो सेल कर रहे हैं उन लोगों के विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उपभोक्ता को इस बात के लिए वार्न करेंगे, सजग करेंगे कि आपका जीवन अमूल्य है, उसको बचा करके रखो। जो क्या कि पिछले साल से मुख्यमंत्री जी ने इस और अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया और पहली बार मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई जो रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को हम कैसे कम कर सकें, इसके लिए हमारी मंत्रिमंडल की समिति की 2-3 बार बैठक हो गई। मैं आपके सामने एक हेलमेट दिखाना चाह रहा हूं जो अभी एक
जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति है उसी ने लगाया है। अब आप देखिए कि छोटे से मेरे हाथ से ही टूट गया ये, मैंने पकड़ करके जब हाथ में पकड़ा तो ये टूट गया। तो मैंने नमूने के तौर पे रखा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसी ट्रेनिंग में आप स्वयं नहीं आए, जिससे लोगों को अधूरा ज्ञान मिले। इसलिए अगर आप पालन कर रहे हो तो फिर ट्रेनिंग देते हुए अच्छे लगते हैं। ISI मार्क लगाना चाहिए, क्योंकि ISI मार्क हेलमेट लगाने से ही आदमी की जान बच सकती है। जो लो क्वालिटी का हेलमेट है वो अगर आप लगाएंगे तो उससे आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि वो टूट जाता है। तो अगर किसी भी आदमी को लगता है कि वो हेलमेट वाला जो बेचने वाला है वो धोखा दे रहा है, तो उसके लिए संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए। क्या होता है, पुलिस वाले चालान काटने की बजाय सिंपली पैसे लेके छोड़ देते हैं उन लोगों को। तो क्या है कि अगर जो पुलिस वाले स्टिक हो जाएं तो पब्लिक अपने रूल से चलेगी। तो आपने देखा कि किस कदर आमजन की लापरवाही बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ती लापरवाही को कम करने के लिए अब ज़रूरत है एक पहल की, जिससे सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और आगे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित नियमों का पाठ सिखाया जा सके। कभी मैं बांदी बनाई जाती थी, कभी मुझे पाँव की जूती समझा जाता था, कभी मुझे हाथ भर घूंघट में छिपना पड़ता था, मानो मेरे जीवन में हर तरफ था अंधियारा। लेकिन वक्त ने ली करवट, ज्ञान का फैला उजियारा, घर घर में फैली चेतना, बदली समाज की सोच, और मैं निकल आई घर की चौखट के बाहर रोशनी में, पहचानी अपनी ताकत, दिखाई अपनी शक्ति, और बन रही हूँ समाज में बराबर की हिस्सेदार। रोशनी, नारी शक्ति का उद्घोष। देखिए हर शनिवार शाम 7 बजे। चहकते हुए मन, खेलने की ख्वाहिश, कुछ नया करने की उमंग, सपनों का आकाश छूने की उड़ान दिखाता स्कूल टाइम, रविवार सुबह 10:30 बजे। दिन की मंगल शुरुआत के लिए करें पूजन और भजन। मुरारी बापू के साथ होगा धर्म चिंतन। प्रेरणादायी विचारों के साथ जानिए आज का इतिहास। योग से कीजिए स्वस्थ शरीर का विकास। देखिए सुमंगल प्रभात रोजाना सुबह 5 बजे और सोमवार से शनिवार सुबह 6:30 बजे। दीजिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक नई पहचान। A1 टीवी से जुड़िए और पाइए नई पहचान। A1 टीवी के जरिए विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर हैं 9828011251 और 9828010551। हमारे लैंडलाइन नंबर हैं 0141 4515121 और 4515151। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है advd@a1tv.tv और a1tv.advd@gmail.com।
राज्य भर में हर दिन औसतन 27 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो रही है। राज्य सरकार मौत के बढ़ते हुए ग्राफ में कमी लाने के लिए हाईटेक सड़कें बना रही है। घटिया सड़क निर्माण को रोकने और सड़क निर्माण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 66 इंजीनियर्स की एक टीम बनाई है। आइए जानते हैं इंजीनियर्स की ये ऑडिट टीम किस तरह से काम करती है। इनोवेशन हो रहे हैं, नए नवाचार हो रहे हैं, उनके बारे में, सड़कों की गुणवत्ता के बारे में, सड़कों की स्थिति के बारे में हमने एक तरीके से ट्रेनिंग दिलाई। हमारे कुछ इंजीनियर अभी इंग्लैंड से भी ट्रेनिंग करके आए हैं। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि भाई जो दुनिया में चेंजेज हो रहे हैं उनमें हमारे लोग जो है सजग रह करके काम करें। इसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी सड़कों की डिज़ाइन में बहुत डिफेक्ट है। अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक प्रयोग किया है कि वहाँ की पीडब्ल्यूडी को एक फाइनेंशियल पावर दे दी कि वो अगर ऐसा रोड में ऐसा इंजीनियरिंग डिफेक्ट है तो लैंड अगर रिक्विजिशन करनी हो या खरीदनी भी करे तो वो खरीद कर तुरंत उस रोड को सही कर दें। सड़कों का समय पर निर्माण नहीं होना, सड़कों की मरम्मत, निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार के चलते घटिया निर्माण जैसी समस्या ही सड़क हादसों को जन्म देती है। अब देखना यह है कि सरकार की बनाई ऑडिट टीम और नॉन एक्सीडेंट जोन की प्लानिंग अपने टारगेट में कितना सफल हो पाती है। सरकार रोड सेफ्टी के लिए कई तरह के तरीके आजमा रही है। करोड़ों का बजट खर्च करके पूरे साल कई तरह के अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन आज एवन टीवी आपको दिखाएगा कि राज्य सरकार की इतनी कोशिशों के बाद भी आमजन की लापरवाही किस कदर उन्हीं पर भारी पड़ रही है और आए दिन लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ रहे हैं।
देखते हैं हमारी ये खास पेशकश। शायद आज से पहले इस ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया होगा कि हर साल देश, राजस्थान और राजधानी जयपुर में कितने लोग सड़क हादसों की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन आज A1 टीवी आपके सामने ऐसे ही कुछ आंकड़े लेकर आया है जिसे देखकर आप चौंक जाए। तो आइए जाने कितने लोग हर साल सड़क हादसों के शिकार होते हैं। अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को एक यात्रा मानते हुए, अपने मन को चालक मानते हुए, जिस तरह से मोड़ आते हैं हमारे जीवन में, उस तरह से जो सड़क पर जो मोड़ आते हैं, जो तरह तरह के जो आते हैं, उसी तरह से अगर लेके स्वयं बरत कर धैर्य रखते हुए सड़क के नियमों को समझकर अगर पालन करेगा तो निश्चित तौर पर भारत में ये सड़क दुर्घटनाएं कम होगी। राजस्थान इसमें अग्रणी रहेगा। पुलिस अपना काम कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बट उससे ज़्यादा जो पब्लिक है उसकी खुद का इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़रूरी है। निश्चित रूप से शराब पी के चलने वालों के लिए हमने हर एक थाने को इक्विपमेंट दिया है, वो उसको कंट्रोल करेंगे। लेन में नहीं चलेंगे उनके खिलाफ चालान करेंगे, हेलमेट लगा के नहीं करेंगे उनके खिलाफ चालान, गति से अधिक चलेंगे उनको करेंगे, लेकिन वहीं करेंगे जहां हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो गति को नाप सके।
पिछले बार के प्रयास से 573 घटनाएं जो है पिछले वर्ष की 14 की तुलना में 15 में कम हुई, पर डेथ्स में कमी नहीं हुई। डेथ 151 बढ़ी, लेकिन जो घायल हैं उसमें 1500 से अधिक घायलों की संख्या कम हुई, अर्थात कुछ सफलता की ओर बढ़े हैं। प्रयत्न करेंगे कि उसको हम घटाएंगे। यह सच है कि दुर्घटनाओं में कमी लाना किसी एक सरकारी महकमे का काम नहीं है। यह जिम्मेदारी है आपकी और हमारी। यह जिम्मेदारी है उनकी जो रोज़ सड़कों पर अपनी ही लापरवाही का शिकार होते हैं। इसलिए अब समय आ गया है हम सावधानी बरतें और सड़क हादसों का शिकार होने से बचें। हमारा यह खास कार्यक्रम एक कोशिश है ताकि आप सुरक्षित पहुंचें अपने घर, अपनों के पास। रहिए सुरक्षित, सड़क पर सुरक्षित ड्राइविंग कीजिए ताकि आपके परिवार वाले सभी खुश रह सके। नमस्कार।